तो ये गुंडा थोड़ी है, ये तो 2 कौड़ी का टुच्चा और सरकारी गुंडा है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में जेल में है और वहाँ से हमला किसी को मारने का भी वो ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ मैंने मारा है। बताओ, तो ये 2 कौड़ी के गुंडे को ला करके ये सरकार बताना चाहती है कि अंडरवर्ल्ड फिर रिटर्न आ रहा है बॉम्बे के अंदर और एक्सटॉर्शन मांगा जाएगा। देखो एक्सटॉर्शन तो ये लोग एक्सटॉर्शन पे तो ये जो फेंकू प्रधानमंत्री है और वो शिंदे जो गुवाहाटी 50 खो के एकदम होके जो गुवाहाटी और सूरत भागा था, उसे पूछो कि ऐसी हत्या कैसे हुई, कैसे हुई? जिम्मेदार इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, तुम्हारा क्या लगता है वो उसको क्यों बैठा के जेल में खिला रहे हो? उसे भी इनकाउंटर करो, क्यों नहीं कर सकते? गाड़ी पलट सकती है वो डूबे की, क्या नाम था? तो हादसा कराओ ना इसका भी, क्योंकि सबसे बड़े गुंडे तो सरकार में है। अभी हमारा गृह मंत्री तड़ीपार है, तो इसलिए तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिल रहा है। बाबा सिद्दीकी जिनकी आप बात कर रही हो, 15 दिन पहले उनको जो है एक धमकी मिलती है और उसके बाद Y+Y कैटेगरी की जो है सुरक्षा मिल जाती है। उसके अंदर जो है Y कैटेगरी में मच्छर नहीं काट सकता, लेकिन उसको गोली मार दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं चाहिए तो लिंक लगा लेना इस खबर पर कि इतने सारे अंधभक्त लोग सोशल मीडिया पर जो है उसको जो है गोडसे महान से कम, गोडसे को भी महान बता रहे हैं और गोडसे से ये रवि बिश्नोई जो 2 कौड़ी का टुच्चा ये है, मैं तो 2 कौड़ी का गुंडा मानता हूँ उसको, क्योंकि वो तो फेसबुक से शूटर बनाया हुआ है। और जो शूटर पकड़े गए हैं उसमें मीडिया भी बता रही है कि वो एक भंगार का कबाड़ का काम करता था और एक कुछ अलग काम करता था और गरीब तबके के थे। तो 50-60 हज़ार रुपया उनको दिया गया था, तो 50,000 लाख रुपया दे करके कोई भी शूट कर देगा। तो ये गुंडा थोड़ी है, ये तो 2 कौड़ी का टुच्चा और सरकारी गुंडा है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में जेल में है और वहाँ से हमला किसी को मारने का भी वो ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ मैंने मारा है। बताओ, अरे जो मुंबई पुलिस को मैं मानता हूँ कि मुंबई पुलिस वर्ल्ड की टॉप 5 पुलिस में आती है, क्योंकि उसने मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया था। आज जितने अंडरवर्ल्ड हैं कोई एक्सटॉर्शन नहीं मांगता। मुंबई पुलिस के नाम पे फटती है इनकी, उनका मैं नाम गिना दूंगा। आप दाऊद एक्सटॉर्शन के केस में एक भी केस हुआ क्या आप उससे? होता है, क्योंकि वो अब दूसरे धंधों में बिल्डर्स का इधर उधर इन्वेस्ट करता है। छोटा राजन अब वो भी ये काम में नहीं है। अरुण गौली, उसकी बेटी गीता गौली तो राजनीति में भी आ गई, तो अरुण गौली भी इससे चला गया। आपको पता अबू सलेम वो भी इसमें नहीं है। तो ये 2 कौड़ी के गुंडे को ला करके ये सरकार बताना चाहती है कि अंडरवर्ल्ड फिर रिटर्न आ रहा है बॉम्बे के अंदर और एक्सटॉर्शन मांगा जाएगा। देखो एक्सटॉर्शन तो ये लोग एक्सटॉर्शन पे तो तुम्हारे अब्बा की सरकार है महाराष्ट्र में, किसकी है? कड़ी कार्रवाई हम तो सुनते आ रहे हैं, कड़ी कार्रवाई है ना, कड़ी कार्रवाई हम सुनते आ रहे हैं। जितने भी हत्याएं हुई हैं सब पे कड़ी कार्रवाई हो रही है, हमने देखा है ना। जेल से छूटने के बाद गौरी लंकेश के हत्यारे को जेल से छूटने के बाद माला पहना रहे हो, तू है तुम्हारी पत्रकारिता पर, तुम भी पत्रकार हो और महिला हो, और गौरी लंकेश भी एक महिला थी। मैं दोबारा तुम पे थूकता हूँ, तुम कम से कम अपने पत्रकार के लिए जो है आवाज़ उठा लेते। गौरी लंकेश कौन थी? अरे तुम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? अरे कहा घंटा उठाते हो आवाज़ जहाँ उठाना चाहिए उठाते नहीं। जाके देखे ना, अरे मैडम, सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया गंदगी फैलाया है। सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि गोडसे को महान बताया जा रहा है और रवि बिश्नोई के साथ कंपेयर, वो क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई के साथ कंपेयर कर रहे हो। दुख के मरो ना यार, ये खबर दिखाओ ना। सोशल मीडिया में कौन चला रहा है? सोशल मीडिया में बीजेपी IT सेल, उसको क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हो तुम लोग? अमित मालविया को क्यों नहीं? अमित मालविया पर RSS का ही एक जिम्मेदार व्यक्ति यौन शोषण का आरोप लगाया था कि इसको लड़कियां सप्लाई होती है। क्या हुआ उस केस का? लेकिन ना कलीम जी छोड़ दीजिए, सवाल तो ये भी ना, सवाल मुझसे है। जेल में है लेकिन वहाँ से अरे तो ये फेंकू प्रधानमंत्री है और वो शिंदे जो गुवाहाटी 50 खो के एकदम होके जो गुवाहाटी और सूरत भागा था, उसे पूछो कि ऐसी हत्या कैसे हुई, कैसे हुई? जिम्मेदार इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ना तो इस्तीफा वीडियो कॉलिंग तो कर रहे हैं ना। कौन? अरे जेल से तो थूक के मैं थूकता हूँ तुम्हारे पत्रकारिता पर भी, और मैं इस सरकारों पर भी थूकता हूँ।
इन सरकारों पर भी थूकता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम अभी देखो, अतीक अहमद कस्टडी में मारा जाता है। हाँ, मुख्तार अंसारी, हाँ, इसका मैंने अंदेशा लगाया था, हाँ, और आप जाके देखिएगा नेशनल स्तर पर हाँ। शंभू सिंह के साथ, हाँ। और मैंने अंदेशा लगाया था हाँ। कि चुनाव अगर करीब आया हाँ। तो ये मुख्तार अंसारी को भी ले लेंगे, हाँ। और ले लिया। हाँ, आप जाके मेरा वीडियो देखिएगा। हाँ, तो ये है, तुम ये सब कर सकते हो। हाँ। और लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, तुम्हारा क्या लगता है वो, हाँ, उसको क्यों बैठा के जेल में खिला रहे हो? हाँ। उसे भी इनकाउंटर करो। काउंटर थोड़ी ना कर सकते। क्यों नहीं कर काउंटर सकते? ऐसे थोड़ी ना है। गाड़ी पलट सकती है, हाँ। हादसे वो भी डूबे होते की, हैं। क्या नाम था? कलीम से की हादसे भी होते हैं। तो हादसा कराओ ना इसका भी, विकास दुबे का ही हादसा करा आरोप सकते। लगा रहे हैं आप ये सब। सरकार जिम्मेदार है, हाँ, सरकार की। हर चीज़ के लिए देखो सरकार वो जो जिम्मेदार नहीं होती। वो जो एमएलए मरा है वो सरकार में था, सरकार जिम्मेदार नहीं है। कलीम- अरे सरकार के खुद विधायक को वो कोई वर्मा है यूपी का, लातम जुतन मारा है। हाँ हाँ, हाँ, उसको फिर पुलिस, उसको सहानुभूति के लिए 2 पुलिस भेज दिए, हाँ। बोले जाओ उसकी सुरक्षा में रहो, उसने भगा दिया। नहीं चाहिए लेकिन कलीम से वो जो हर तुम्हारे विधायक और तुम्हारे सरकार के विधायक सुरक्षित में नहीं, तो हम आम जनता कहाँ जाएं? लेकिन कलीम से की हर किसी हम आम चीज़ के लिए जनता- सरकार जिम्मेदार नहीं होती। नहीं कई चीजें होती हैं ना, जिनके लिए मैं सरकार ये बात सही कह रहा हूँ। हाँ। सरकार जिम्मेदार नहीं होती, हाँ। ये योगांडा की सरकार जिम्मेदार होती है, रवांडा की सरकार जिम्मेदार होती है। अरे तुम लोग डूब के मरते क्यों नहीं हो? पप्पू यादव ये बोल रहे हैं बिश्नोई को मैं 24 घंटे के अंदर। अरे पप्पू यादव तो एक बात बताओ, क्या पप्पू यादव की बात कर रहे हो? हाँ। पप्पू यादव की बात कर रहे हो, हाँ, तो पप्पू यादव की बात मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि वो कर सकता है। हाँ, छोड़ दो ना एक बार, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गुंडा है, तो सही बात कह रहे हैं पप्पू यादव। अब पप्पू यादव का हिस्ट्री हमने सुना है, धमकी दे रहे हैं ना। कोई धमकी नहीं है यार। जब सरकार उस जैसे एक लुच्चे गुंडे से नहीं निपट पा रही है, तो इन जैसे लोगों को दो ना आगे आने का। तो फिर एक गुंडा पाल लिया और गुंडे की बात ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े गुंडे तो सरकार में है। अभी हमारा गृह मंत्री तरीका है, तो इसलिए तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिल रहा है। जो पप्पू यादव कह रहे 24 घंटे में मैं उसको खत्म कर दूंगा, तो ये भी तो यार जो समाज के नासूर हैं, जो कैंसर है, उसे डॉक्टर भी काट के निकालता है। हाँ। तो इस जैसे दो कौड़ी के गुंडे को तो खत्म करना पड़ेगा। साबित तो नहीं हुआ ना कोर्ट से कुछ भी। कोर्ट जब कुछ देश में हो रहा है, किसी की हत्या है, बोलता है मैंने किया है, तो तुम जेल में बैठ के इतना सीना चौड़ा कर रहे हो। और सरकार का जो 56 इंच का सीना है वो सिर्फ ब्रा पहनने के लिए रखा है क्या? लेकिन क्यों नहीं इसको गाड़ी पलटा रहे हो इसका? साबित तो नहीं कि हुआ ना। विकास दुबे ही तुम्हें अपराधी लगता था? कोर्ट करेगा ना। ये क्या है? कलीम से जी कोर्ट साबित करेगा ना, अभी साबित तो अरे नहीं कोर्ट को तुम मान कर रहे थे, बुलडोजर लेके सबके घरों पे पहुंच जा रहे थे, हाँ। अब क्यों नहीं पहुंच रहे हो? हुआ। हाँ, क्यों नहीं पहुंचते हो? रोक लग गई ना, अरे रोक क्या लगेगी? रोक क्या लगेगी? हाँ, रोक लगने के बाद भी तो मध्य प्रदेश में चलवाया मोहन यादव ने, हाँ, भूल गए? फिर रोक लग गई। और वो उसने भी चलवाया। वो असम का एक बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, चोर, जिसका जो है बुकलेट अमित शाह ने बना के दिखाया था कि देखो ये हेमंता बिश्व शर्मा चोर है, हाँ, और उसको बाद में मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, उस चोर ने भी तो मतलब बोला था, लील लॉयर उसने भी तो बुलडोजर चलाया था। पप्पू यादव कह और रहे बोलता हम, हाँ, पप्पू यादव को कह रहे हैं ना, हाँ। वो भी तो कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। कानून हाथ में, यार कानून हाथ में क्या लेने की बात कर रहे हो? जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो कहेगा ही ना। अभी एक बात बताओ, आप अभी आप जो देख रहे हो इस मतलब महंगाई, शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर ये है कि आप अगर कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ तो फीस भरने की कैपेसिटी नहीं है, और गवर्नमेंट में पढ़ाओ तो क्या कर रहा है? और मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो लोग भी 35 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अब जो है अपनी कंपनियों का पट्टा डाल के जो घूम रहे हैं, वो लोग खुशहाल हैं। आज बोलते हैं अच्छे, अरे मोदी अच्छा काम कर रहा है, और जब वो बेरोजगार हो रहे हैं तो वो गाली दे रहे हैं।